Baby. Our journey started from Delhi Kashmiri Gate. Aki, Nikki, कमर तेरी लेफ्ट राइट and shoot Himachal Pradesh. एकदम थर्ड क्लास बस, एकदम थर्ड क्लास, पूरा बस खाली है. I woke up around 5 and this was my view. Surreal it is. I just woke up and got to see this view. It's cute too. Finally we got to see these beautiful tea gardens, which means Palampur आ गया था. We went to the hostel है, पर उसमें स्पेस ही नहीं है, तो अभी अब दूसरा हॉस्टल जा रहे देखने. I'm walking in these slippers क्योंकि जूता लाना भूल गई. So this is the entrance of this property. And this is the dining area slash reception of this property. It's called Ramsel Villa. ये एकदम heart of Bir market में है. So that's the reason we were staying here. And इसका lawn was so cute and cozy. इसका details मैं description में डाल दूँगी, तो check that out. We are in Himachal, baby. baby. We got like an early check-in अभी फ़िलहाल, पर दूसरा रूम मिला है, अपना रूम मिला नहीं अब तक. This room was directly opposite to the reception area, इसलिए हमने ये लिया था just to change and stuff. It was 1200 a night. It's cute for that price. अभी मेरे साथ जो दो लोग हैं उनको पैराग्लाइडिंग करने का बहुत शौक है, बिकॉज मौत के कुएं में उनको कूदना है. तो ये लोग जा रही है पैराग्लाइडिंग करने. मैं भी चलूँगी, मैं क्यों पीछे रहूँ. मैं वहाँ जाके खाना खाऊँगी, ये लोग पैराग्लाइडिंग करेगी, बिकॉज मुझे बहुत डर है. So we are ready for the day and this is what I look like. रुको पूरा ऑर्डर दीजिए. हरा हरा ब्राउन. सो दिस इज़ राइट आउटसाइड अ प्रॉपर्टी एंड ये इनका पार्किंग स्पेस है. और ये प्रॉपर्टी मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा बिकॉज़ इनके 2 होटल्स हैं और एक एयरबीएनबी भी है. तो पूरा एरिया ही इनका खुद का था एंड बीच में छोटा सा गार्डन भी था, इतना प्यारा सा. वी डिसाइडेड टू गो टू दैट रूफटॉप रेस्टोरेंट बट देन दैट वाज क्लोज, तो हम वापस अपने प्रॉपर्टी में आ गए. एंड पैराग्लाइडिंग एज यू कैन सी लोग लैंड करना स्टार्ट कर दिए थे. So we decided to just have like breakfast in house and yeah, that's about it. मैं पैराग्लाइडिंग करने वाले भी नहीं करेंगे यही, पर I'll just enjoy the vibes. Since my friends were to like paraglide, तो उन्हें suggest किया गया था to have a light breakfast. So that's why we had cheese toast and poha and some coffee. Poha was out of this world. It was so tasty. एंड मैं नहीं करने वाली थी पैराग्लाइड बट स्टिल आई डिड. एंड पैराग्लाइड हमने अपने होटल वालों से ही करवा लिया था, तो इट कॉस्टेड अस 1800 पर हेड. सो दैट वाज अ स्टील डील. नहीं, आई एम इन अ कैब राइट नाउ. मेरे फ्रेंड्स अंदर गए और अब हम जा रहे पैराग्लाइडिंग के लिए. बट ड्राइवर भैया एंड बाकी और भी भैया लोग कोई मेरे को अलाउ नहीं कर रहा बिकॉज मैं पैराग्लाइड नहीं करने वाली हूँ. सो दे आर सेइंग कि जो नहीं करेगा वो जाएगा ही नहीं. पर मैं अकेले क्या ही करूँगी. ऐसे मेरे को मन था मैं अकेले किसी कैफ़े में बैठूँ, बट आई वुड एनीवेज चूज़ कि मैं लैंडिंग पॉइंट में कहीं पे ऐसा कैफ़े में कहीं पे बैठूँ इंस्टेड ऑफ लाइक यहाँ कहीं पे, बिकॉज ऐसा रहेगा ना कि मतलब आसपास हैं लोग. एंड आई एम जस्ट स्केर्ड ऑफ सोलो ट्रैवलिंग, यू नो. आई एम सो स्केर्ड. मुझे अकेले फ़्लाइट से कल दिल्ली आना पड़ा. मैं बिहार से, पटना से दिल्ली आई थी कल फ़्लाइट में. एंड ओ बॉय, पूरे फ़्लाइट में जय माता दी जय माता दी जय माता दी यही कर रही थी, बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था. एंड टर्बुलेंस भी फ़्लाइट में इतना ख़तरनाक हो रहा था. एक तो एयर इंडिया का फ़्लाइट था. ओ भाई, वाई इज़ इट एवरी टाइम दैट आई रिकॉर्ड माई सेल्फ, इट्स ऑलवेज व्हेन आई एम ऑन लाइक इन लाइक अ कार और समथिंग, जब मेरे ट्रू इमोशंस निकलते हैं. शायद मैं अकेले रहती हूँ इसलिए भी. आगे सब टाटा. हम लोग बादलों के बीच में पैराग्लाइडिंग करने के लिए आए हैं. हमको तो पैराग्लाइडिंग करना, हम कहाँ हैं. यू हैव टू पे लाइक 75 रुपीज़ पर हेड जब आप ऐसे हिल पे जाते हो ऊपर फ्लाइंग पॉइंट के तरफ तब. एंड इट्स नाइस कि हम अगर नेचर को यूज़ कर रहे हैं अपने एक्टिविटीज़ के लिए तो हम उसके लिए पे भी करें. फाइनली वी रीच लाइक द फ्लाइंग पॉइंट एंड यहाँ पूरा ऐसे फॉग था, इसलिए कोई फ्लाई नहीं कर रहा था. एज़ यू कैन सी सब बस रेडी हैं बट कोई फ्लाई नहीं कर रहा था. एंड इट वॉज सरियल टू सी सो मैनी टूरिस्ट्स, जबकि ये मतलब ऑफ सीज़न था. आई वॉज स्कैर्ड इतने टॉप पे बट स्टिल
आई एक्चुअली एन्जॉयड इट बीइंग हियर। भाई ऊपर आने में जो डर लगा, इतना ज़्यादा डर लगा है ना, क्योंकि पहाड़ इतना ऊंचा था और मैं अकेले रहूँगी रिटर्न जाते टाइम। मतलब द चैलेंजेस दैट आई टेक अप फॉर माई सेल्फ, पैराग्लाइडिंग करने में मेरा हालत टाइट हो रहा है और मैं गाड़ी से अकेले ड्राइवर भाई के साथ जाने के लिए मैं रेडी हूँ। पता नहीं क्या ही होगा। Fog wasn't enough, so it started raining and that too heavily. भाई इतनी ज़्यादा ठंड है उसमें हम हाफ स्लीव्स ने। And due to non-touristy season सारे snack stores भी बंद थे, so bye Akki. Bye, Soumya. We'll meet on the other side. We'll miss you. Bye. And suddenly the weather cleared and I saw a lot of people started flying. It was surreal. मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना थ्रिलिंग लग रहा था सबको देख के। फॉर अ ब्रीफ मोमेंट मैं सोची कि मैं भी फ्लाई कर सकती हूँ, बट देन विद इन अ स्प्लिट सेकेंड मुझे समझ आ गया कि नहीं, आई रियली कांट। एंड सिंस आई एम ओवर वेट, मैं किसी और का भी लाइफ ऐसे रिस्क पे नहीं डालना चाह रही थी। दैट्स द रीज़न आई डिडंट पैराग्लाइड। एंड देन ऑन माई वे बैक, सिंस इट ट्रेन्ड हेवीली, यू कैन सी द वेदर कंडीशन। वीव गॉटन आवर रूम। मेरे फ्रेंड्स अभी तक पैराग्लाइड करके आए नहीं है, मैं पहले आ गई थी गाड़ी में, तो आई जस्ट शो यू माई रूम नाउ। हमारा रूम नंबर 9 है। So this is our bed and then there's another because we are 3 people here. The best part about this room is कि इसके window से ना landing side दिखता है and it's just so cool. And then we have like a table chair. This is our luggage. यहाँ पे we get a wardrobe. Washroom इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है, मज़ा आ गया मेरे को तो. And then we have a balcony. When we open this, तब आता है यार असली व्यू. I love how Green Bir actually is unlike other hill stations and we only paid rupees 1800 a night 3 लोगों के लिए इस रूम का, so it's worth it. This is outfit number 2. Yes, ये वही outfit है जो मैं दिल्ली से पहन के आई थी because excuse me, these people never really informed me about this trip, so I don't have any clothes. तो अब हम जा रहे आरा कैफ़े खाने कांगड़ा वैली का खाना। बोलो प्लीज़। Bye guys. And this is the exit of a property. As you can see, एकदम बीचों बीच है मार्केट के हमारा property. And the person who is driving us to आरा कैफ़े आई गेस, वो बहुत ही अच्छे हैं एंड वो यहाँ के लोकल भी हैं, सो उनके भी लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इफ़ यू लाइक वांट टू ट्रैवल विथ हिम। एंड आरा कैफ़े में मुझे नहीं पता था दैट 3 अलग कैफ़ेज़ भी हैं एंड यहाँ पे इनका एक अलग सा लाइक होम स्टे टाइप भी है। इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी एंड आपको यहाँ से ना, ये दिस वॉज लाइक इट्स टेरेस और इन्होंने अपना एक अलग सा ही लाइक इकोसिस्टम बना रखा था, वो एक हॉस्टल भी। इट्स जस्ट सो कूल, यू नो, द होल प्रॉपर्टी इज़ इन मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट एंड इतना शांति है यहाँ, इतना ज़्यादा शांति है एंड यू कैन सी समथिंग। तो वी आर सिटिंग ओवर हियर एंड ये पूरा ही नज़ारा देखो, जंगल के बीच में इतना सुंदर सा क्यूट सा कैफ़े है। I just hope कि food be amazing हो and especially this area where I'm sitting right now, it's just so cool, no? इसका नाम क्या है? रूबाब। रोहोडेंड्रॉन। हम कभी ऐसा कुछ पिए ही नहीं है। अच्छा है ना बुरा है समझ नहीं आया हमको, कुछ तो है। भैया हम सबको पर्सनली सर्व कर रहे थे सिद्धू। दिस इज़ नॉट ऑथेंटिक सिद्धू बट ये इनका क्रिएशन है, बट इट वाज सो अमेजिंग। इन्होंने ना 3 से 4 स्पून घी डाला था मेरे एक सिद्धू पे एंड देन दिस वाज मिंट चटनी और फिर इन्होंने कहा था कि अब खा के देखो। ओ भाई इतना टेस्टी था ना, मैं बता नहीं सकती, मतलब सही में यार बहुत अच्छा था। दिस इज़ नॉट ऑथेंटिक येट, इट वाज टेस्टी एंड देन दिस इज़ अ हिमाचली थाली। हमारे यहाँ वैसा नहीं है, सब जगह का चलता है जो भी अच्छा है, बेस्ट ऑफ ऑल। आपको जो थाली सर्व की गई है इसको हिमाचली दाम बोलते हैं। दाम का मतलब जैसे हमारे यहाँ शादी होती है, कोई भी फंक्शन होता है घर में, तो ये चीज़ सर्व की जाती है। तो हिमाचल में हर जगह का अलग अलग, जैसे अलग जगह का अलग अलग ये रहता है। जैसे मंडी चले गए आप, वहाँ की दाम कुछ अलग होगी, कुल्लू चले गए वहाँ की कुछ अलग होगी। भैया वेरी स्वीटली इंट्रोड्यूस्ड अस टू ऑल दीज डिशेस एंड इन सब के ओरिजिन के बारे में भी उन्होंने बताया। सरप्राइजिंगली कड़ी हमको अच्छा लगा, मटर पनीर भी अच्छा है।
traffic well. देन वी स्टार्टेड शॉपिंग। सो हम सबसे पहले आए थे इस थ्रिफ्ट स्टोर पे और यहाँ पे उतना कुछ खास कलेक्शन लगा नहीं मुझे, बट माई फ्रेंड गॉट दिस बैग। और यहाँ पे ना ऐसे ब्रांडेड शूज़ के कॉपी भी थे। दिस लुक नाइस बट देन दीज वर सुपर एक्सपेंसिव एज वेल। उसके ऑपोजिट में ही हमें दूसरा थ्रिफ्ट स्टोर दिखा। एज़ यू ऑल नो, मैं यहाँ ज़्यादा कपड़े लेके नहीं आई थी, तो मुझे ना एक दो ऐसे टी शर्ट्स चाहिए था बिकॉज मैं लिटरली 2 टी शर्ट लेके आई थी। सो आई सॉ दिस बॉब मार्ले का ब्लू टी शर्ट, बट माई फ्रेंड्स सेड दैट ये काफ़ी ज़्यादा यूज्ड लग रहा है, इसलिए मैं ली नहीं। बट दिस स्टोर वॉज सुपर कोजी और सिंस मुझे किसी ने कुछ लेने दिया नहीं तो आई वॉज जस्ट फिल्मिंग माई सेल्फ, दैट्स इट। देन वी वेंट टू दिस थर्ड स्टोर और हम ना ऐसे फ्रिज मैग्नेट ढूंढना चाह रहे थे, बट यार पता नहीं फॉर सम रीज़न पूरे बिर में एक भी ढंग का मैग्नेट मिला ही नहीं हमें। देन वी वेंट टू लाइक अ फोर्थ स्टोर और ये उन सब से अलग था। ये बहुत ही अलग था, यहाँ पे आउटफिट्स भी इतने सही सही लगे हुए थे और ये सिमिलर आउटफिट्स ना हमने बुद्धिस्ट लोगों को पहना हुआ देखा था। वी गॉट सम सोवेनियर्स एज वेल फ्रॉम दिस स्टोर। देन वी वेंट टू जून 16 कैफ़े बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा फेमस कैफ़े है। आई हैड ब्राउनी। ये ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव कैफ़े था, ठीक है, बट आई लाइक द होल वाइब। इसके एक पूरे वॉल में पोस्टर्स लगाए कि जो भी एक्टिविटीज़ आपको करना है लाइक बिर में, उन सब के बारे में। देन वी वेंट टू हिमालयन कैफ़े। यहाँ का पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा हाइप था, सो वी डिड ट्राई लाइक दिस पिज़्ज़ा। इट वॉज ओके, लाइक पहाड़ पे जो मिल जाए वही अच्छा है, पर यहाँ का वी एंडेड द डे विद सम मोमोज। ये हमारे स्टे के राइट ऑपोजिट में था, बट झाल बहुत था यार, चटनी।